So today we are studying chapter number 7, coordinate geometry. Class 10th, subject mathematics, chapter number 7, coordinate geometry. देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एफ सी सा भी बोलते हैं, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऐसे जो लिखा जाता है ना, इसमें हमेशा जो पहले वाला होता है, ये स्टार्टिंग वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। एक्स को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई को हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, मैं पहले ही बता दूं, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें तो एक मार्क्स भी कटना नहीं चाहिए। सबसे इजी चैप्टर है डिस्टेंस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई भी दो दो चीजों के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है। सपोज यहाँ ये डिस्टेंस पता लगाना है, ये पूरा, ये जो डी पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ये कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं यहाँ पे 0,8, और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,0, ठीक है। और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,8। ये पहले वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इस पूरे को सिर्फ कोऑर्डिनेट की, डी के कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, ये है, ठीक है। इस पूरे को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पहले वाला हमेशा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाला हमेशा होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऊपर जो लिखे हुए थे। अब दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालने को बोला है कि बी और ये डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इसके भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। तो बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है यहाँ पे। फॉर्मूला अपना क्या है, ये रहा फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है बस, कुछ भी नहीं ध्यान में रखना आपको, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है बस। पूरे चैप्टर में इस डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज होगा। अब इसमें क्या क्या है, x2 x1 ये सब भी मैं बता दूंगी, y2 y1, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है ए, और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे बी। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दूरी फाइंड आउट करनी है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगाना। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट इसके ऊपर। तो हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो इसमें x2 y2 ये सब क्या है, ये बता देती हूँ। सपोज ए के कोऑर्डिनेट है, कुछ भी ले लो 1, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 3,4। सपोज कुछ भी ले लो आप, ठीक है। अब इसमें ये जो 1 है ये एक्स होता है हमेशा, तो इसको मानो x1। और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसको मान लो y1। इसको मानो x2, एक्स होता है ना और ये y2, बस इसमें पुट कर दो। x2 की जगह क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे। x1 की जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। y2 की जगह क्या लिखोगे, 4। y1 की जगह क्या लिखोगे, 2। बहुत सिंपल है। बस अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर क्वेश्चंस करें, ठीक है। सबसे इजी चैप्टर है, इतने एग्जाम्पल्स हैं, एक मिनट देख लेते हैं। 1, 5, 5 एग्जाम्पल्स। ठीक, ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। टू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 and 2,3 form a triangle. If so, name the type of triangle formed. इसने बोला है कि ये जो तीन पॉइंट है ना, क्या इन तीनों पॉइंटों से कोई ट्रायंगल बनेगा। देख लेते हैं, देखो बना लो ट्रायंगल एक। ये हम ट्रायंगल बना लेते हैं।
इसको नाम दे दिया पी, क्योंकि इन्होंने पी क्यू आर लिया तो अपन भी पी क्यू और आर। ठीक है, पी क्या है 3,2, 3,2। क्यू क्या है -2, -3। और आर क्या है 2,3। तो देखो, डू द पॉइंट्स 3,2, -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल बनाते हैं, बना रहे हैं क्या ये तीनों पॉइंट? अगर हाँ, इफ सो, अगर बनाते हैं, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। तो किस तरह का ट्रायंगल बना रहे हैं? स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कोई दो साइड इक्वल होती है। और स्केलन में तीनों साइड अलग अलग। ठीक है, वो स्केलन ट्रायंगल होता है। तो इन्होंने क्या करा, पी क्यू, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का सबसे पहले डिस्टेंस इन्होंने फाइंड आउट किया। इन दोनों पॉइंट के बीच का। ये मैं करना सिखाऊंगी नीचे क्वेश्चंस में। यहाँ पे सिर्फ ऐसे डायरेक्ट मैं बता रही हूँ, ये आ गया क्यू आर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इतना आ गया। पी आर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना आ गया। अप्रोक्स आया, अप्रोक्स का मतलब होता है कि एग्जैक्ट नहीं है, इतना कुछ डिस्टेंस आया है। ठीक है, अब ये पूरा निकालना मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगी, नीचे क्वेश्चंस करेंगे ना अपन, वहां सिखाऊंगी निकालना। Since the sum of any two of these distances is greater than the third distance, therefore the point PQR form a triangle. देखो PQR ट्रायंगल कब फॉर्म करते हैं? कोई भी दो, since the sum of any two of these distances is greater than the third distance, कोई भी दो को हम प्लस करेंगे ना तो वो तीसरे से ज्यादा आएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे कि सम ऑफ एनी टू ऑफ दीज डिस्टेंसेस, कोई भी दो ले लो, ये दो ले लो, इसको, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ रहा है? 4 पॉइंट, मतलब 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14.28 इतना आ रहा है। तो ये ग्रेटर देन है, ज्यादा है इस वाले से, 1.41। कोई भी दो डिस्टेंस ले लो और उनका सम क्या है? ज्यादा आना चाहिए, उनको प्लस करने पे ज्यादा आना चाहिए तीसरी साइड से। इसका मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा तो ट्रायंगल नहीं बन सकता कभी भी। जैसे सपोज मैं इन दोनों को ले लूं, इन दोनों को प्लस करो, 7.21 और 1.41, प्लस करो इनको, 1 + 1 2 हो गया, 4 5 6.8.62 आ रहा है ना, ये ज्यादा आना चाहिए हमेशा तीसरी साइड से। ठीक है, ज्यादा आ रहा है ना, 7.07 से ज्यादा है। अगर ये ज्यादा आता है, कोई भी दो साइड ले लो आप, उन दोनों को प्लस करो, उनको प्लस करने पे अगर वो तीसरी साइड से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल बनेगा, और अगर कम आ रहा है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। ध्यान रखना ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है इस एग्जाम्पल के। ठीक है, द सम ऑफ एनी टू ऑफ दीज डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, तो देयरफॉर ये पी क्यू आर फॉर्म अ ट्रायंगल। और अगर कम आता है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा उस केस में। अब आगे चलते हैं। By converse of Pythagoras theorem we have this, therefore PQR is a right triangle। अच्छा, तो ये राइट ट्रायंगल है, ये फॉलो कर रहा है इसको, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसको फॉलो कर रहा है, तो ये एक राइट ट्रायंगल। बस यहाँ से ये पता करा है इन्होंने। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है? Show that the points this and this are the vertices of a square। शो करो कि ये जो पॉइंट है ये स्क्वायर के वर्टिसेस है। ये स्क्वायर है अपना, ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो ए क्या हो गया 1,7, बी क्या हो गया 4,2, सी क्या हो गया -1, और डी क्या हो गया -4,4। तो ए बी सी डी, तो बोला कि शो दैट द पॉइंट्स दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ठीक है, वर्टिसेस प्लूरल होता है, जैसे ए बी सी डी, चार वर्टिसेस, मतलब इसे कॉर्नर को ही बोलते हैं, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। अगर मैं एक की बात करती हूँ तो एक होता है वर्टेक्स। अगर सिर्फ एक की बात करूँ तो वर्टेक्स होता है, और इसका प्लूरल होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस होता है इसका प्लूरल। ठीक है,
तो अगर ये स्क्वायर के वर्टिसेस है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ए बी का डिस्टेंस निकाला सबसे पहले, फिर बीसी निकाला इन्होंने, इक्वल आना चाहिए ना, सी डी निकाला, सी डी निकाला, फिर डीए निकाला, चारों का डिस्टेंस बराबर मतलब चारों साइड इक्वल है। एक तो ये होता है स्क्वायर के अंदर, और क्या होता है स्क्वायर में, और एक जो डायगनल्स होती है वो भी इक्वल होती है, एसी, ये जो डायगनल होती है ना, ये जो डायगनल्स होती है एसी, ये वाली डायगनल मतलब एसी निकाला, एसी का डिस्टेंस निकाला, और बीडी, दोनों डायगनल्स भी इसमें क्या होती है, इक्वल होती है, डायगनल्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है, एसी और बीडी ये भी इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। ठीक है, वापस से बता रही हूँ, अच्छे से सुन लेना। स्क्वायर के लिए सिर्फ आप ये मत कर देना कि चारों साइड मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, ए बी बी सी, डिस्टेंस निकालना मैं क्वेश्चंस में सिखा दूंगी ये कैसे निकाला जाता है, नीचे सिखा दूंगी, बहुत सिंपल है। ए बी निकाल लिया अपन ने, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, डी। अब मैंने बोला कि चारों डिस्टेंस इक्वल है तो ये स्क्वायर है, नहीं, चारों अगर ये चारों जो साइड्स हैं इनकी लेंथ अगर इक्वल है तो ये रोम्बस भी हो सकता है, डायगनल भी इक्वल होनी चाहिए, अगर डायगनल इक्वल नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं होगा। ये सारी चीजें निकालनी है आपको स्क्वायर के लिए, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शो करना है कि ये चारों पॉइंट एक स्क्वायर बना रहे हैं तो उसके अंदर ए बी बी सी सी डी और डी ए ये इक्वल आने चाहिए चारों डिस्टेंस, और जो दोनों डायगनल हैं बी डी और ए सी ये भी इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आती तो ये स्क्वायर नहीं कहलाता, ये रोम्बस, रोम्बस में होता है जो डायगनल्स इक्वल नहीं होती रोम्बस की। ठीक है ना, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है स्क्वायर के लिए। ये देखो लिखा, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी, all the four sides of a quadrilateral ABCD are equal and its diagonals AC and BD are also equal। diagonals भी equal है और चारों साइड भी बराबर है, इसलिए ये क्या है, एक स्क्वायर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने की ये चीज है यहाँ पे। नीचे भी आएंगे क्वेश्चंस आएंगे नीचे भी। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है और डायगनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। Figure 7.6 shows the arrangement, एक मिनट ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, रहना डायग्राम पे। Figure 7.6 shows the arrangement of desk in a classroom। फिगर 7.6 में ये डेस्क का अरेंजमेंट दिखा रखा है कि एक बच्चा तो यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है और एक बच्चा यहाँ बैठा है। ठीक है, अशीमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए बी सी। अशीमा यहाँ बैठी है, भारती यहाँ बैठी है और कैमिला यहाँ बैठी है। ठीक है, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? क्या आपको लगता है कि ये एक लाइन में बैठी हुई है तीनों की तीनों? लग तो रहा है, दिखने में तो लग रहा है ना एक लाइन में बैठी है। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ऐसे देख के नहीं बताना है, आपको करके बताना पड़ेगा। अगर ए बी निकालेंगे सबसे पहले, फिर हम बी सी निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम ए सी निकालेंगे। ए बी और बी सी को प्लस करने पे अगर ए सी के बराबर आ जाता है तो ये तीनों लाइन में है। देखो इन्होंने यहाँ पे ए बी निकाला, फिर उन्होंने बी सी निकाला, फिर उन्होंने ए सी, अब ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी इन दोनों को प्लस करने पे अगर ए सी के इक्वल आ जाता है, देखो वापस से दिखा देती हूँ डायग्राम में समझ आएगा अच्छे से। देखो अगर मैं ए बी सपोज मेरा 3 आया सपोज, और बी सी मेरा कितना है 2 आया, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे 3 + 2 कितना हो गया 5, एसी के बराबर आने चाहिए दोनों प्लस करने पे, तो इसका मतलब ये एक लाइन में है। ए बी जो भी आया है, बी सी इन दोनों को प्लस करने पे किसके इक्वल आना चाहिए, एसी के इक्वल आना चाहिए, तभी ये एक लाइन में होता है। तो इसमें ध्यान में रखने की क्या बात है, आपको ध्यान में क्या रखना है, ये चीज ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक लाइन में है। वी कैन से दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलीनियर, कोलीनियर मतलब एक ही लाइन में होना, उन पॉइंट्स को बोला जाता है कोलीनियर पॉइंट्स। कोलीनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जो एक ही सिधाई में, एक ही लाइन में होते हैं, वो होते हैं कोलीनियर पॉइंट्स। देयरफॉर दे आर सीटेड इन अ लाइन।
तो कोलिनियर पॉइंट के लिए सपोज ए बी और सी, सबसे पहले आप ए बी निकाल लो, फिर आप बी सी निकाल लो और दोनों को प्लस कर दो और वो ए सी के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो तीनों पॉइंट्स क्या है, लाइन में है, एक ही लाइन में है, एक ही सिधाई में है, नहीं तो नहीं है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने की, डिस्टेंस तो सब निकाल लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point this and this। इन्होंने क्या बोला है कि एक पॉइंट है x कॉमा y, ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर की दूरी पर है। मतलब ये जो पॉइंट है, दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस, का मतलब होता है बराबर की दूरी पर, फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। मतलब 7,1 यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर 3,5 एक। तो ये जो दोनों डिस्टेंस क्या बराबर है, तो क्या कर लो, इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो एक बार, तो फिर इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और दोनों को इक्वल लिख दिया फिर। मतलब इन्होंने एपी और बीपी, मतलब इसको इन्होंने क्या माना है, इन्होंने मान लिया पी, तो पी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो एक बार तो एपी निकाला, एपी निकाल लो, बीपी निकाल लिया, ये बीपी निकाल लिया और दोनों को बराबर रख दिया। सॉल्व करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, ये आ गई रिलेशन। बोला ना एक्स वाई के बीच के रिलेशन निकालो। क्वेश्चंस में और अच्छे से समझ आएगा, एग्जाम्पल में क्योंकि मैं कर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी वैसा ही है। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब इसने क्या बोला है कि एक पॉइंट है, कहाँ पर है वो पॉइंट, फाइंड पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है, तो मतलब एक्स एक्सिस तो हो गई 0। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा, तो वाई लिख दिया मैंने। अब ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है किस किस से, ए ले लो, ये बी ले लो, और इसको वापस से इसको क्या ले लेंगे हम, पी ले लेंगे इसको। तो 6,5 और ये क्या है -4,3। तो पी ए निकाल लो पहले, तो ये यहाँ लिख दिया, और पी भी निकाल लो, इक्वल करके इसको यहाँ लिख दिया। सॉल्व करते जाओ, ये आ गई वाई की वैल्यू, 0,9 आ जाएगा आंसर इसमें। देखो ध्यान रखना, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है ये भी समझा, देखो यहाँ पे देखो, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अपनी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब सपोज कोई पॉइंट यहाँ पे है, वाई एक्सिस के ऊपर है, इसने बोला ना अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, ये रहा। इस पॉइंट को मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी 0,6, का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा इसका। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे बस, एग्जांपल्स हो गए, फिर चलते हैं। रिमार्क होगी सीधा 0,9। ठीक है, 7.1 कितने क्वेश्चन है इसमें, टोटल 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम इसको नोट पैड पे करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये दो पॉइंट है, एक ये और एक ये, इसको मैं ए नाम दे रही हूँ, इसको मैं बी नाम दे रही हूँ। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 2,3, जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 4,1। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, लिखा है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो चलो करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, एक्सरसाइज
7.1। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू रूट, या रूट लगा दो। क्या फॉर्मूला था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक मिनट रुको। तो ये क्या है, ये तो है x1, ये क्या है, ये है y1, ये क्या है, ये है x2, और ये क्या है, ये है y2। ठीक है, पहला हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा हमेशा y। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, बहुत सिंपल है। अब बस वैल्यूज पुट कर दो। x2 की क्या वैल्यू है 4, माइनस x1 की क्या वैल्यू है 2। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सार बस यही करना है पूरे में, पूरे चैप्टर मतलब पूरी एक्सरसाइज में। y2 की क्या वैल्यू है 1, माइनस y1 की क्या वैल्यू है 3। वैल्यू सही से पुट करना, बस ये गड़बड़ मत कर देना। बच्चे x1 की जगह कुछ कुछ उल्टा सीधा पुट कर देते हैं, तो उसमें वो मत करना। अब आगे सॉल्व कर लो। 4 - 2, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है, पहले स्क्वायर नहीं सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करो। 4 में से 2 लेस किया तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3। तो जो बड़ा है साइन उसका आता है हमेशा, तो यहाँ माइनस कर दूंगी तो 2 बचेगा, किसका, माइनस का, -2 बचेगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 × 2 क्या हुआ 4, प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, ये भी 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस का भी स्क्वायर है ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा √4 + 4 कितना हो गया, √8। ये भी क्या आ गया, √8। तो थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगी तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ये लिख सकते हैं ना 8 को। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दो 2 है तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा। रूट में से हमेशा पेयर ऐसा बन जाता है ना, तो बाहर आ जाता है एक जना। तो ये आंसर आ गया, ये डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2 √2। अब सेकंड करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ये था फर्स्ट पार्ट, मैं इसको रब कर रही हूँ। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट, ये भी इसी तरीके से करना है। तो भी मैं लिख लेती हूँ एक बार पहले। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। वापस से दो पॉइंट है, चाहे आप ए बी ले लो चाहे पी क्यू ले लो, ए बी, पी क्यू भी लिख सकते हो इसकी जगह। तो ए मेरा क्या है, -5, 7, और बी पॉइंट क्या है, -1, 3। ठीक है, अब इसके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो इसको करते हैं, तो भी वैसे ही करना है। ए बी इज इक्वल टू रूट, फॉर्मूला लिख लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। ठीक है, यहाँ पे रूट लगाया। x2 की वैल्यू क्या है, -1, -1 लिख दो, ये माइनस है, माइनस ऐसे थे। x1 की वैल्यू क्या है, -5। अब एक और माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये वाला ब्रैकेट आ जाए। ठीक है, अब प्लस, अब क्या है y2 क्या है 3, माइनस का साइन, y1 क्या है 7, इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट, अब ये देखो -1 तो ऐसे कैसे लिखो, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाते हैं। ये अच्छे से सॉल्व करना, आराम आराम से, माइनस और माइनस प्लस, मैं यहाँ लिख रही हूँ। अगर ऐसा आ जाए माइनस और माइनस इस तरह से आ जाए ना, दो माइनस एक साथ आ जाए,
तो प्लस हो जाते हैं। अगर एक माइनस और एक प्लस ऐसे आ जाए तो ये माइनस के होगा। दो प्लस एक साथ आ जाए तो वो प्लस ही होगा। ठीक है, प्लस 3 - 7 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 4 आएगा। तो 4 किसका आएगा? माइनस का 4 आएगा। क्योंकि जो साइन आता है वो हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है। यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है? 7। 7 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ -4 आएगा। ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 5, प्लस और माइनस माइनस करना है, मतलब यहाँ पे आपको 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और वो प्लस का बचेगा क्योंकि 5 बड़ा है ना। तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा कितना होता है? 16। प्लस यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, और माइनस प्लस हो जाएगा। 16 + 16 कितना हो जाएगा? 32। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 32 को आप ऐसे करके देख लो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 जा 4, 2 1 जा। तो मैं 32 की जगह में लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 5। ठीक है, ये ये पेयर बन रहे हैं इनका, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। 2 और 2, 2 to 4 हो गया, 4 बाहर आ जाएगा, √2 ये आंसर आ। 4 √2 अपना आंसर है सेकंड वाले पार्ट। अब मैं इसे रब कर रही हूँ। हम करेंगे अब थर्ड पार्ट इसका। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट। वापस से दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, b। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a, -b। दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत सिंपल है, कर लेते हैं इसको। दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वापस पहले मार्क कर लो, ये तो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। अब वैल्यूज पुट कर दो। x2 का क्या है? -a, माइनस का a, और ये माइनस पहले से है, ये माइनस। x1 क्या है? a लिख दो। प्लस y2 क्या है? माइनस का b, माइनस y1 क्या है? y1 क्या है? b होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अभी देखो, माइनस का इधर 1 लगा सकते हो आप। माइनस का 1a और माइनस का 1a, तो माइनस के क्या हो गए? 2a हो गए। इसको सही से सॉल्व कर लेना। माइनस मतलब नेगेटिव। नेगेटिव लोग कितने हैं टोटल? 2 हैं। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, मतलब पूरे हैं। पूरे कह लो या नेगेटिव कह लो। तो माइनस 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 का ए, माइनस का ए, तो माइनस का 2a प्लस ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो टोटल माइनस के कितने हो गए? माइनस का 2b आ जाएगा इधर। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 जा 4, और a के ऊपर ऐसे का ऐसा स्क्वायर लगेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, और b के ऊपर ऐसे का ऐसा स्क्वायर लग जाएगा। 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो दोनों में से। 4 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये जो 4 है ये बाहर निकल जाएगा। 4 की जगह में क्या लिख सकती हूँ? 2 × 2 लिख सकती हूँ ना, 2 2 जा 4 ही होता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा,
और ये रूट में रह जाएगा अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये अपना आंसर, ये हो गया सॉल्व, ये आंसर है। ठीक है, थर्ड भी हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। वीडियो में हम बस ये क्वेश्चन नंबर 2 अपना लास्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। पहले इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बहुत सिंपल है, निकाल लेंगे हम। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ लिख लेती हूँ मैं। तो मैं ए दे रही हूँ नाम, इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 36,15। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो पहले तो डिस्टेंस निकालना है, वो तो इजी है, निकाल लेंगे। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये बाद में करेंगे, अब पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू टू, पहले फॉर्मूला लिख लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 कितना है 36, माइनस x1 कितना है 0, प्लस y2 कितना है 15, y1 कितना है 0। ठीक है, 36 में से 0 जाएगा तो 36 यही रहेगा, 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 बच जाएगा, 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 इंटू 36 करो कितना आएगा, 36 इंटू 36 कितना आएगा, 1296, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को प्लस कर लो, 6 + 5, तो ये आ जाएगा 1521। ये 39 का होता है ये। 39 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो 1521 आएगा। तो ये यहाँ पे निकल गया, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया ना अपन ने, इन्होंने बोला था डिस्टेंस निकालना है, तो ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब दूसरा क्या बोला है इन्होंने, सेकंड इन्होंने हमें बोला है, इसको तो मैं रब कर रही हूँ, एक मिनट को तो रब कर देते हैं। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन। वैसे ये एग्जाम में तो नहीं आ सकता इस तरह से तो लिख के, फिर भी चलो कर लेते हैं। सेक्शन 7.2, 7.2 ऊपर होगा, और चलते हैं पहले सेक्शन 7.2। 7.2, इसके अंदर दो टाउन दे रखे हैं ना उन्होंने। अ टाउन बी इज लोकेटेड हियर, तो ये यहाँ पर है ये, एक टाउन ये रहा ए और ये बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो वो आ जाएगा, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, तो सेम उसी तरीके से निकालना है बस। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6,0। तो चलो निकाल देती हूँ, इजी इजी कोऑर्डिनेट है, यहीं पे निकाल देती हूँ, यहाँ पे निकाल के दिखा रही हूँ ये वाला, ठीक है ना। 7.2 सेक्शन के, ये इसका ए और बी टाउन बोला है ना इन्होंने, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये इधर ही निकाल देती हूँ, छोटा सा ये। इसके कोऑर्डिनेट है 4,0, इसके कोऑर्डिनेट है 6,0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2,
तो x2 कितना है 6, 6 माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और y1 भी क्या है 0। तो 6 में से 4 गया तो 2, 2 का स्क्वायर यहाँ बचेगा और ये तो 0 ही हो गया, इसको तो हटा ही दो। तो 2 2 जा कितना आ गया 4, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 इंटू 2 होता है ना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो 2 ही बचेगा ना। 4,0 6,0 x1 y1 x2 y2 सही वैल्यूज पुट करिए क्या मैंने, 6 माइनस 4 0,0 6 में 4 गया तो 2 2 2 4, तो यहाँ पे √4 मतलब 2 आ जाएगा इसका आंसर, 2 किलोमीटर्स। इन दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर। यहाँ पे दे भी रखा है ना, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, मतलब ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, 4 से 6 ना देख लो साफ दिख रहा है, ये 1 और ये 2, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है इन दोनों के बीच। तो 2 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो में बस यहाँ तक ही करेंगे। Hey guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice day.